इंटरफेस पार्ट 2 की वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस की एक पिछली वीडियो मैंने बना दी थी जिसके अंदर आपने देखा होगा पार्ट 1 उसका देखा होगा आपने पूरा सही ओके। तो उस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से वॉच किया होगा, आई होप आपने देखा होगा उस वीडियो को। तो चलें आज उसी के आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले विंडोज आर में प्रेस कर लेता हूँ और विनवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे और हम इंटर प्रेस कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे दोबारा और यहाँ पे देखेंगे जाके कि अब हमने क्या पढ़ना है आगे की तरफ ओके। तो नीचे आ जाते हैं, ये कहलाती है स्टेटस बार। क्या कहलाती है? स्टेटस बार। ठीक ओके। यहाँ पे जो है कुछ लेआउट्स हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे जूम बार। ठीक, अब जल्दी से जो यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं पेज 1 of 1 लिखा हुआ है। ठीक, और मैं यहाँ से जो है इंटर प्रेस करके जो है देखें इंटर से नीचे आ रहा हूँ, मैं नीचे आते हुए आपको नज़र आ रहा होगा ये बिल्कुल ओके। मैं इसको जो है अभी जूम आउट भी करूँगा ताकि और अच्छे तरीके समझ में आ जाए। अब देखें यहाँ के लिखा हो रहा है पेज 2 of 2। अब मैं ऊपर वाले पेज पर आ जाऊँ, देखें मैं कर्सर इस वक्त जो है ना ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ। सही, जो मोबाइल ये क्या कहते हैं मोबाइल बोल रहा हूँ मैं, माउस के अंदर जो कर्सर है इसको मैं ऊपर की तरफ जो है टर्न आउट कर रहा हूँ ओके। तो मैंने थोड़ा जैसे यहाँ पे क्लिक करा, पेज 1 पे जाके क्लिक करा तो यहाँ पे क्या है पेज 1 of 2, यानी कि आप पेज नंबर 1 पर हो और कितने पेपर हैं हमारे पास? टोटल 2 पेपर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। सही, अब ज़रा ऊपर आने के बाद हम यहाँ जहाँ से जो फर्स्ट लाइन हमारी कहलाती है, नहीं पहली लाइन है हमारी, ठीक, यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ यानी कि कुछ लफ्ज़ वगैरह लिख देता हूँ यहाँ, यानी कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना नाम लिख दिया ओके। तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है 1 वर्ड, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 1 वर्ड ओके। अच्छा, यहाँ जो है मैं कुछ बड़े से पैराग्राफ लिख देता हूँ। अच्छा, रैंड कमांड लूँगा मैं यहाँ पे। सही है, कमांड किस सही से वर्क करती है मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। ये जो कमांड होती है टीचर्स यूज़ करते हैं ओके पढ़ाने के लिए, तो मैं भी जो है यूज़ करूँगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके समझा पाऊँ ओके। ये क्या होती है, किस से वर्क करती है मैं आपको आगे जाके बताऊँगा ओके। ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखें मेरे पास यहाँ पर जो है 5 के करीब पैराग्राफ्स आ गए। इनमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं? टोटल 239। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। यानी कि अगर आप जितना भी वर्ड यहाँ पे लिख रहे हो, जितनी भी कुछ यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हो, तो MS वर्ड हमें ये भी बता रहा होता है कि आपने जो इतने वर्ड यहाँ पे टाइप कर लिए ओके। सही, इसके बाद एक चीज़ आ रही है वो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ओके। याद रखिएगा जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो किस में वर्क करते हैं? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में वर्क करते हैं, यानी कि उसकी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है ओके। अगर मैं यहाँ पे जो है कोई इस्लामिक नेम वगैरह टाइप करूँगा या दीगर अरबी के नेम वगैरह टाइप करूँगा सही, तो यहाँ पे जो गलत शो करेगा। क्यों गलत शो करेगा? क्योंकि वो क्या है? इस्लामिक नेम है। ठीक, इस्लामिक नेम है, इंग्लिश के नेम नहीं है। अगर मैं एलेक्स यहाँ पे टाइप करूँगा या जॉन टाइप करूँगा या जेम्स टाइप करूँगा ओके, तो उनको गलत शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा? क्योंकि इंग्लिश के नेम है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें जो है ना ध्यान में रखिएगा ओके। उर्दू के नाम होंगे या अगर रोमन इंग्लिश के नाम होंगे वो जो है गलत शो करेगा। ठीक है, उनकी चीज़ रेड लाइन आ जाती है। क्या होती है, किस तरीके से वर्क होता है वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। इसके बाद एक चीज़ आ रही है वो है लेआउट। सही, एक होता है रीड मूड। सही, लेआउट मतलब वही मूड। सही, यहाँ पे रीड मूड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ओके। तो रीड मूड में क्या है भाई, आप जो है जैसे ही रीड मूड पे क्लिक करोगे आके तो आप यहाँ पे कुछ सिर्फ पढ़ सकते हो, कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। नीचे देखें, यहाँ पे इस जगह पे देखें एक ऑप्शन हमें दे रहा है दिस मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड। सही, यहाँ पे जो नहीं आप मॉडिफिकेशन वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक और पेज है आगे की तरफ तो यहाँ से जो आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे पास 2 पेज थे, उन्होंने जो ये खाली पेज शो करती है हमें और एक जो है भरा हुआ शो कर रहा है, ये देखें। ठीक, फिल है सारा ये। इसके बाद एक लेआउट है, ये भी लेआउट ही कहलाता है, मूड नाम दिया हुआ है यहाँ पे। सही, यहाँ पे एक लेआउट है वो है प्रिंट लेआउट, जिसके अंदर हम जो है रह के टाइपिंग वगैरह करते हैं, अपने सारी डेटा वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे CV वगैरह सब इसी अंदर रह के बनाते हैं, वो है प्रिंट लेआउट। आई होप ये जो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से। सही, हम प्रिंट लेआउट यानी कि जिसमें भी हम देख रहे थे समझ रहे थे इंटरफेस को, वो प्रिंट लेआउट ही कहलाता है। इसके बाद एक चीज़ आती है वो वेब लेआउट। वेब लेआउट के अंदर क्या होता है भाई, आपने फेसबुक वगैरह चलाई होगी कंप्यूटर वगैरह पे, कभी फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह, तो बड़ी बड़ी स्क्रीन की तरह जो शो होता है, तो ये वेबसाइट का लेआउट कहलाता है। वेबसाइट आपको पता है इंटरनेट पर अगर आप जाओगे तो आपको हज़ारों वेबसाइट मिलेंगी दराज.pk। अगर उसकी लेआउट की तरह देखना है सही ओके, तो उस तरीके से जो हमें यहाँ पे वेब लेआउट भी मिल जाता है। अगर हमें वेब लेआउट पे वो जितने भी टैक्स हमने लिखा है उसको कॉपी करके पेस्ट करना है वेबसाइट पे ले जाके, तो वो भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अभी याद रखिएगा लेआउट के अंदर हम कौन सा लेआउट यूज़ करते हैं ज़्यादातर? प्रिंट लेआउट ओके। इसके अलावा हम वेब लेआउट यूज़ नहीं करते, बहुत कम ही होता है कि हम उसको जो यूज़ करें ओके। ठीक, इसके बाद एक चीज़ आती है वो है जूम बार ओके। जूम कम करना है, माइनस की तरफ क्लिक करें, माइनस की तरफ क्लिक करें तो ये जूम कम हो रहा है ओके। अगर ज़्यादा करना है तो यहाँ क्लिक करें, ज़्यादा हो जाएगा कम ज़्यादा करने के लिए। सही, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल प्रेस करने के बाद जो है आप व्हील को ऊपर की तरफ करोगे, जो आपका कर्सर जो आपके माउस पे एक व्हील बना हुआ है सही, अगर उसको ऊपर की तरफ करोगे तो जूम इन होगा। सही, व्हील अप करोगे तो क्या होगा? जूम इन होगा। और व्हील डाउन करोगे यानी कि व्हील को जो है पिछली तरफ घुमाओगे, अपनी तरफ घुमाओगे तो क्या होगा?
जूम आउट होगा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके ऊपर फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक, जहाँ से हम लोग बहुत सारे टूल यहाँ पे ऐड करवाएंगे, जिसकी मदद से जो है हम यहाँ पे बहुत सारे काम जो ईजिली कर सकते हैं। ठीक, ओके, यहाँ पे हम बहुत सारे टूल जो ऐड करवा सकते हैं। फिर यहाँ मोर कमांड्स में जाके जो ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे सेव का बटन है, यहाँ पे अंडो का बटन है, फिर रेडो का बटन है। सही, ये स्पीक का ऑप्शन आ गया, प्रिंट का ऑप्शन आ गया हमारे पास। यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आती है, डॉक्यूमेंट का नाम आता है। डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, यानी कि डॉक्यूमेंट का क्या है, डॉक्यूमेंट यानी कि जो फाइल है उसका नेम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। ओके, जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे जो है नाम हमारे पास चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा अकाउंट है, मेरा जो है आउटलुक पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। सही, यानी कि हॉटमेल पे मेरा अकाउंट बना हुआ है। हॉटमेल क्या है, आउटलुक की क्या चक्करबाजी है, ये भी मैं आपको आने वाली चंद वीडियोस के अंदर जो बताऊंगा अच्छे तरीके, ताकि जो है आप लोग क्लियर हो जाए अपनी माइंड से। ओके, ठीक, इसके बाद एक चीज़ आ रही है, वो है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ठीक, अभी देखें आपको सब कुछ शो हो रहा है, टैब्स भी शो हो रहे हैं, रिबन भी शो हो रहा है, ग्रुप्स भी सारे शो हो रहे हैं। ठीक, ओके, अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे जो है ना सिर्फ हमारा जो पेपर है वो शो हो। तो हम यहाँ रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। तो हमें जो है सिर्फ पेपर शो होगा, इसके अलावा कुछ भी शो नहीं होगा। आप सीधे सीधे जो आप करना चाहते हो, यहाँ पे टाइपिंग वगैरह करना चाहते हो, वो आप डायरेक्टली टाइपिंग यहाँ पे कर लो। ओके, इसके बाद हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे, शो टैब्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ रहा है, अगर से बाहर आना है तो यहाँ क्लिक कर दें आप। सही, तो आप बाहर भी आ जाएंगे। यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, यहाँ शो टैब्स पे क्लिक कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो शो टैब्स ओनली टैब्स जो शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक, समझ में आ रही बात, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब हमें सिर्फ टैब्स शो हो रहे हैं। जब हम क्लिक करेंगे तब जाके हमें रिबन शो होगा। ठीक, ओके, इसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास, वो है शो टैब्स एंड कमांड, यानी कि इसमें सब कुछ जो है आपको शो होने वाला है। ठीक, अगर मैं इसको बंद कर दूँ यहाँ से, इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ तो यानी कि सब कुछ जो है हमारे पास यहाँ पे शो होगा। ठीक, जिस पे आप जाओगे सब पे शो होगा। क्लियर हुआ बिल्कुल। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है इस जगह पे, तो इसको भी आप बंद कर सकते हो। यहाँ बीच में आके रूलर और पेज के बीच में आके डबल क्लिक करके इसको भी आप बंद कर सकते हो, तो ये बंद हो जाएगा। ये आपको ये बस इस तरीके इसलिए दिया हुआ है कि आपको जो है तंग ना हो, समझ में आ रही बात, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। आई होप ये जो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको हाथ से आने का तरीका क्या है कि आप यहीं पर ही आओ और यहाँ पर आके क्लिक कर दो बस। ठीक, यहाँ डबल क्लिक कर दिया आपने, गया ये। अब दोबारा यहाँ पर डबल क्लिक कर दो आप, तो ये आ जाएगा वापसी ऊपर, व्हील अप कर देना, ऊपर आ जाएगा पेज। समझ में आ रही बात। आई होप ये जो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप ये वीडियो जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, तो कमेंट में लाजमी याद करिएगा, मुझे बताइएगा अगर कोई सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, से अल्लाह हाफिज़।